हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है अमित रंजन और आज इस सेशन में हम बात करेंगे JNCSR का जो है एक आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम आया हुआ जो कि आपके समर्स में चलेगा। इंटर्नशिप की डेट नहीं आई है बट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो कि ये आपका मई 13 मतलब मई 1st या 2nd वीक से ये स्टार्ट होगा और आपके जुलाई के 2nd वीक तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम जितने कॉलेजेस हैं उनमें समर वेकेशंस होते हैं, तो उस टाइम पे आप इस इंटर्नशिप को बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम का नाम है दैट इज समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। चूंकि इसमें फेलोशिप है, आपको यहाँ पे 10,000 पर मंथ फॉर 2 मंथ जो आपको दिया जाएगा, फिर आपको एकोमोडेशन वगैरह जो है वो वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। JNCSR जिनको नहीं पता उनको बताता हूं, JNCSR जो ये आपका बैंगलोर में पड़ेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर देखो तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, हाँ यही बोला ना, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। आप देख लेना, इसकी इस वेबसाइट वगैरह चेक कर लेना और ऑब्वियसली जब आप फॉर्म भरोगे तो इसके वेबसाइट वगैरह चेक करोगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये इसमें है क्या क्या और क्या क्या नहीं है। देखो, अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप केमिकल साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब अल्टीमेटली अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो इसमें से आप किसी के भी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यहां पे रिसर्च एरिया में प्रोवाइड किया गया यहां पे कि आप लाइफ साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लाइफ साइंस में कुछ टॉपिक्स हैं, आप यहां पे इनको रीड करना। मटेरियल साइंस की बात करो तो यहां पे नैनो साइंस, एनर्जी एंड ग्रीन मटेरियल्स का है। केमिकल साइंसेस में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, हर तरह के टॉपिक्स यहां पे। यहां का रिसर्च जो है एनवायरमेंट काफी अच्छा है, तो चीजें यहां पे ठीक आपको जिस फील्ड में आपको रिसर्च करना है टॉपिक जो आप वहां पे आराम से देख सकते हो। मटेरियल साइंस का जैसा था, फिजिकल साइंस का यहां पे जैसे कंडेंस मैटर थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट हो गया, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर मटेरियल फिजिक्स हो गया, बायो फिजिक्स है, नैनो फिजिक्स है, मेटलर्जी है, ये सारी चीजें हैं यहां पे। देखो, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह इन सब में अगर आपको डिटेल में जाना है, इनके अगर इसमें जाना है, थ्योरेटिकल में अगर आपको जाना है, तो JNCSR जो है ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको मान लो कि थ्योरेटिकल में इंटरेस्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में आपको मेनली अगर इंटरेस्ट है, जैसे कॉस्मोलॉजी हो गया या क्वांटम फील्ड थ्योरी हो गया, ऐसे टॉपिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको 2 इंटर्नशिप साथ में ऑफर किए जा रहे हैं, एक JNCSR का, क्योंकि JNCSR में ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, और कहीं दूसरे का, तो बेटर है कि अगर आपको इंटरेस्ट तो आप उनमें जाओ। लेकिन अगर आपको जैसे हो गया कंप्यूटेशनल फिजिक्स हो गया, या फिर आपका हो गया कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, या फिर इस तरह के टॉपिक्स में मटेरियल साइंस के अगर आपका टॉपिक्स है, अगर आपका नैनो साइंस का टॉपिक है, मेटलर्जी का टॉपिक है, अगर इस तरह के टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है, इन दैट केस यू शुड प्रेफर JNCSR। इसमें 10,000 पर मंथ आपको इंटर्नशिप भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे। ठीक है, अच्छा, अगर आप अनअकैडमी पे, अगर आप ऐसा है कि IIT जैम या फिर CSIR नेट दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके सिंपली आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक है, यहां पे वो वीडियो सारे डेमो सेशन की तरह होंगे। वहां पे हमने बता रखा है कि एक्चुअली कि हमारा इंटरफेस कैसा है, कैसा यहां पे टीचर्स पढ़ाते हैं, लाइव क्लास की तरह ही पढ़ाया जाएगा। तो आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन दैट केस आप फिर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो भी आप ले सकते हो। CSIR नेट के लिए हमारा नया बैच जो ये हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 4th ऑफ Feb से, तो आप सारे लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेके इस बैच को बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आते हैं अब अपने टॉपिक पे। देखो यार, यहां पे देख लें कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ये क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो आप अगर 2nd ईयर या 3rd ईयर के BSc में हो, 2nd, 3rd या 4th ईयर के BS, BSMS, BE, BTech, अगर इसमें किसी में भी हो, और इक्विवेलेंट आपका, या फिर और आपका हो गया 2 ईयर के MSc में अगर हो, ठीक है, और या फिर अगर आप इंटीग्रेटेड MS में हो, ऐसे किसी भी कोर्स में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है जो आपके 2nd या 3rd ईयर ऑफ BSc में है, 2nd, 3rd एंड 4th ईयर ऑफ BS में है, या फिर 2nd, 3rd एंड 4th ईयर ऑफ BE, BTech में है, या 1st ईयर MSc में है। 1st ईयर अगर आप MSc में हो, या फिर 4th ईयर आपका यहां पे, हाँ ना, 2nd to 4th ईयर में अगर आप इंटीग्रेटेड MSc में हो, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो बहुत आराम से। देखो, अल्टीमेटली ऐसा है कि अगर आप 2nd या 3rd ईयर के हो BSc में, तो आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो। जो 1st ईयर में ऑलरेडी उनके चूंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मटेरियल साइंस और केमिकल साइंसेस की अगर बात करें तो इसमें आपका वही दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स प्रेजेंटली 4th ईयर ऑफ MS, BS एंड 1 ईयर ऑफ MSc एंड 4th ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड MSc कैन अप्लाई। ठीक है, ये पूरा है। देखो, अल्टीमेटली 2nd और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स अगर हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहां पे बहुत आराम से। ठीक है, अगर आपके 1st सेमेस्टर का और अगर आपका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट इनकेस नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 2nd ईयर में हो तो। ठीक है, होता है ऐसा कि आप 2nd ईयर में पहुंच गए बट आपका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता, बट ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अप्लाई, बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है, अच्छा, जो जिनका अभी तक 1st सेमेस्टर का ही रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, और आप किसी भी ईयर में हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, अगर आप किसी भी ईयर में हो, आपको 1st सेमेस्टर का ही रिजल्ट नहीं आया,
तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखोगे आप लोग। उसके बाद सीधा एप्लीकेशन पोर्टल पे चलते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल में कुछ है नहीं, आपको अपनी प्रोफाइल फोटो, फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। पहले आपको ईमेल आईडी डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मार्कशीट आपको अपलोड करना है, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद फिर स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 80% ओवर मार्क्स इन द ऑल सब्जेक्ट इन क्लास 12। याद रखना इस चीज को, इसको इसमें अप्लाई करने के लिए क्लास 12 में आपकी परसेंटेज जो है वो 80% से ज्यादा होना चाहिए, और इवन हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जो है वो 80 से ज्यादा होने चाहिए। ये आपका लिखा हुआ है, यहां पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। क्लास 10th और 12 में आपके मार्क्स जो है वो 80% से ज्यादा होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, ओवरऑल नहीं, हर सब्जेक्ट में आपके 80% से ज्यादा मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। और उसके बाद जिस सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर की बात कर लो, बीएससी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिस भी ईयर में हो आप, तो उससे पहले के आपने जितने एग्जाम्स दे रखे हैं सब में आपका 60% या उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का ध्यान रखना यहां पे, ठीक है। और उसके बाद बस यही सारी चीजें होगी, ये सबका आपका दिया हुआ है। उसके बाद पासिंग ईयर आपका दिया हुआ है, द पासिंग स्टूडेंट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कोर्स ईयर दैट हैज बीन सिलेक्टेड इन द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मैनुअल इनपुट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें पूरा दिया हुआ आपका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, हु हैव रिसीव्ड द सेमेस्टर मार्कशीट, मेक श्योर दे एंटर योर ज्वाइनिंग डेट करेक्टली इन द प्रोफाइल सेक्शन। ये जब आप फॉर्म भरोगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगेन इसमें आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने कुछ टीचर से, कॉलेजेस में आप जिन टीचर्स के अंडर पढ़ाई कर रहे हो उन टीचर से आपको बात करनी पड़ेगी। पहले आप उनसे बात करो, उनको बोलो कि सर मैंने जेएनसीएसआर के लिए अप्लाई करना है, तो क्या मैं आपको एज अ रेफरी आपका नाम वहां पे रिकमेंड कर, मतलब आपका नाम वहां पे दे सकता हूं। जब टीचर नाम दे देंगे, ठीक है, टीचर आपको अलाउ कर देंगे, तो फिर टीचर जब उनका नाम, जो नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस, ये 3 चीजें पूछी जाती है जनरली। तो नाम, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी और उनका जो एड्रेस हो गया, एड्रेस का मतलब कॉलेज के उनके ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप वहां पे डाल सकते हो, वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद उनके इस पे ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा फ्रॉम जेएनसीएसआर, वो एक फॉर्म टाइप करेगा, एक फॉर्म जो उनको फिल करना पड़ेगा कि बच्चा परफॉर्मेंस में कैसा है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कैसा है इसका, और उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर आपको फिल कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको रिकमेंडेशन मिल गया, तो ये काम आपको करना पड़ेगा यहां पे। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है रेफरी कि स्टूडेंट्स मस्ट एंटर द करेक्ट रेफरी डिटेल्स एज पर as the fellowship department might reach out to them for a certain verification। मतलब आपका जो फेलोशिप डिपार्टमेंट होगा जेएनसीएसआर का, वो टीचर को कांटेक्ट करेगा, ठीक है, फॉर श्योर वो कांटेक्ट आता है, ये मस्ट होता है कि कांटेक्ट करते ही करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें करने हैं, और उसके बाद कुछ आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट क्यों है, आपको कहां से पता चला, ये सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं। दीज आर नॉट बिग डील, ये सारे आप चीजें बहुत आराम से दे सकते हो। उसके बाद सिंपली आप जाके यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की फीस जो जाएगी वो आपकी 500 जाएगी, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, 500 रुपए जाएंगे। अगर आपका हो गया तो वहां पे 20,000 रुपए मिल भी तो जाएंगे ना, बैंगलोर भी थोड़ा घूम लोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसका फॉर्म अगर देखोगे तो सबसे पहले इसमें आपसे ईमेल आईडी मांगा जाता है कि भाई पहले अपना ईमेल आईडी दे दो। ईमेल आईडी के बाद आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन जाएगा, वेरिफिकेशन पे जाके आप ये ईमेल को वेरीफाई कर दो, उसके बाद फिर आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा। फॉर्म के बाद उसमें सारी चीजें आप अपलोड कर दो, बस इतना सही करना है, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, कि भाई जब हम कि सर हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, देखो ऐसा होता है कि मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आपको ये चूज करना है कि भाई आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसके पहले आपको कुछ इंटर्नशिप्स, या फिर आप ये कह सकते हो कुछ आपको जैसे होता है ना कि रिसर्च पेपर वगैरह जो थोड़े बहुत पढ़ने चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ोगे समझ तो आएगा नहीं कुछ, ठीक है, बहुत ज्यादा समझ में आता नहीं है सबको, है ना। तो थोड़ा बहुत आपका एक आइडिया से होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। इन चीजों को YouTube पे देखो, बट बहुत ज्यादा नहीं। YouTube पे अगर कुछ सर्टेन वेबसाइट्स है उन्हीं पे जाके देखना, अदरवाइज इधर उधर कहीं से देखोगे तो वो मिसलीड ज्यादा करते हैं। अदरवाइज ज्यादा बेटर होता है कि गूगल स्कॉलर करके एक वेबसाइट होगी, ठीक है, गूगल स्कॉलर पे जाओ, वहां पे जो भी टॉपिक है उसका रिव्यू पेपर सर्च करना, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पे क्या करना है, आपको रिव्यू पेपर सर्च करना है। जिस टॉपिक में, जिस किसी भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, रिव्यू पेपर सर्च करना। रिव्यू पेपर में आपको क्या होता है कि दिया होता है कि इस टॉपिक में आज तक क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं, कैसे कैसे, तो मतलब मोटा मोटी करके दिया हुआ होता है। और उसके बाद जो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि इसमें रिसर्च गैप क्या क्या है, ठीक है, मैथमेटिक्स कैसी है उसकी, इसका एक्सपेरिमेंट कैसा है, टफ है, इजी है। एक थोड़ा सा आइडिया लगे, वो टफ इजी कुछ नहीं होता, हर कोई एक्सपेरिमेंट, इंसान ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो टफ इजी जैसी कोई बात नहीं होती। बट हाँ, आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है वो आपको उसी के थ्रू पता चलेगा।
तो ऐसा है कि रिसर्च पेपर जो गूगल स्कॉलर है वेबसाइट खोलो और जो भी टॉपिक है, जैसे मान लो कि आपको ग्रेविटेशन में इंटरेस्ट है, ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटोन्स में इंटरेस्ट है, या फिर मान लो टैक्योन्स में इंटरेस्ट है, कुछ स्ट्रिंग थ्योरी में इंटरेस्ट है, तो सीधा वहां पे गूगल स्कॉलर की वेबसाइट खोलो, वहां पे डालो कि रिव्यू पेपर ऑन स्ट्रिंग थ्योरी। एक आधा पेपर निकलेंगे, बहुत सारे पेड होते हैं बट मैक्सिमम आपके ऊपर वाले जो होंगे आपके फ्री होंगे, तो उनको सर्च करो, उनको एक बार डाउनलोड करो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ोगे, कुछ कुछ चीजें पढ़ोगे, आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसे है। तो यहां पे तो स्ट्रिंग थ्योरी ऐसे पेपर है नहीं, जेएनसीएसआर की अगर बात करें तो ऐसा होगा कि इसके लिए आप जैसे मटेरियल साइंस का कोई टॉपिक उठा सकते हो, नैनो साइंस का कोई टॉपिक उठा सकते हो, तो आप सर्च करना रिव्यू पेपर ऑन नैनो साइंस। अरे कुछ तो आएगा ना भाई, ऊपर का थोड़ा थोड़ा पढ़ो, देखो सारी चीजें समझ आएंगी नहीं, ठीक है। उनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स उनको यूट्यूब पे सर्च करो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीज आपके लिए है या नहीं। तो बस ये चीजें आपको करनी है आज, ठीक है। तो इसका फॉर्म जो भर देना, इसकी लास्ट डेट जो दैट इज 28 फेब, 28 फरवरी को इस एग्जाम इसका फॉर्म की लास्ट डेट है, तो प्लीज जाके इसको आप देख लेना, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं फिर। अगर और हाँ, जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह के और वीडियोस जो वो हम आपके लिए लाते रहें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।